ईरान में इस वक्त बड़े पैमाने पर हुकूमत के खिलाफ मुजाहिरे हो रहे हैं। माहिरीन के मुताबिक ये मुजाहिरे 1979 के इस्लामी इनकलाब के बाद सबसे संजीदा मरहले में दाखिल हो चुके हैं। लोग मुख्तलिफ शहरों में सड़कों पर निकल आए हैं और अब सिर्फ महंगाई या किसी एक मसले की बात नहीं हो रही है, बल्कि पूरे निज़ाम को ख़त्म करने के नारे लग रहे हैं। ये मुजाहिरे पहले से कैसे मुख्तलिफ हैं? पहले मुजाहिरे उमूमन बड़े शहरों तक महदूद रहते थे। इस बार मुजाहिरे छोटे और दूर दराज के शहरों तक फैल गए हैं। 2009 के मुजाहिरे सिर्फ इलेक्शन फ्रॉड तक महदूद थे। 2017 और 2019 में एहतजाज ज़्यादातर गरीब इलाकों में हुआ था। 2022 में महसा अमीनी की मौत के बाद मुजाहिरे हुए, मगर वो भी इतने वसी नहीं थे। मौजूदा मुजाहिरे पूरे मुल्क में मुसलसल और शिद्दत के साथ जारी हैं। इन मुजाहिरों की इब्तिदाई वजह माशी बहरान थी। महंगाई, बेरोजगारी, ईरानी करेंसी रियाल की शदीद गिरावट। दिसंबर के आखिर में ताजिर हड़ताल पर चले गए। डॉलर महंगा होने से आवाम गुस्से में आ गई। जल्द ही एहतजाज सियासी मुतालबात में बदल गया। अब लोग खुलकर कह रहे हैं मौजूदा हुकूमत खत्म की जाए। पहलवी खानदान का किरदार भी सामने आया है। इनके पास पहले 2022 के मुजाहिरों में कोई वाज़ेह क़यादत नहीं थी, इसी वजह से तहरीक कमज़ोर हो गई। अब रज़ा पहलवी सामने आ गए हैं। वो मुल्क से बाहर रहकर मुजाहिरीन की हिमायत कर रहे हैं। उनके पैगामात सोशल मीडिया पर फैल रहे हैं। नौजवान एक दूसरे को एहतजाज पर आने की तरगीब दे रहे हैं। इससे लोगों को ये एहसास हो रहा है कि हुकूमत के बाद कोई मुतबादिल क़यादत मौजूद है। लेकिन कुछ माहिरीन नहीं मानते कि अवाम बादशाहत वापस चाहती है। कुछ कहते हैं ये सिर्फ मौजूदा हुकूमत से मायूसी का इजहार है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी धमकी दी है, अगर ईरान ने मुजाहिरीन पर सख्ती की तो अमरीका मदद करेगा। ये बात पहले कभी इतनी खुलकर नहीं कही गई थी। माजी में 2009 में ईरानी ओबामा को पुकार रहे थे, आप हमारे साथ हैं या नहीं। ओबामा ने बाद में एतराफ़ किया कि उन्होंने मुजाहिरीन की खुलकर हिमायत ना करके गलती की। इस बार अमरीका ज़्यादा सख्त और वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार कर रहा है। ईरानी हुकूमत कहती है इन मुजाहिरों को ईरान के दुश्मन इस्तेमाल कर रहे हैं। ईरान ने भी धमकी दी है वो अमरीकी मफादात और इत्तेहादियों को निशाना बना सकते हैं। लेकिन मसला यह है कि ईरान के इत्तेहादी कमज़ोर हो चुके हैं। शाम में बशार अल असद की हिमायत कमज़ोर पड़ गई है और हिज़्बुल्लाह कमज़ोर हो गई है। ईरानी फ़ौज ने इजराइल और दहशतगर्द ग्रोहों पर इल्ज़ाम लगाया है और कहा कि फ़ौज कौमी मफादात, स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर, अवामी इमलाक की हिफाजत करेगी। लेकिन ये वाज़ेह नहीं किया गया कि फ़ौज बराह रास्त मुजाहिरीन से निपटेगी या नहीं। 2019 में भी फ़ौज ने बराह रास्त मुजाहिरीन पर कार्रवाई नहीं की थी, बल्कि पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस को सहूलत दी थी, हसास इमारतों और इलाकों की हिफाजत की थी। इस बार भी फ़ौज सरकारी इमारतें, तंसीबात, अहम मकामात की हिफाजत करेगी, जबकि पुलिस और दीगर फोर्सेस सड़कों पर होगी। एक तरफ अवाम की बड़ी तादाद खुलकर तब्दीली और मौजूदा निज़ाम के खात्मे का मुतालबा कर रही है, तो दूसरी जानिब हुकूमत शदीद दाखिली दबाव, कमज़ोर होते इत्तेहादियों और बैरूनी धमकियों के दरमियान अपने इक़्तिदार को बचाने की कोशिश में मसरूफ़ है। देखना है आने वाले दिनों में क्या सूरत हाल होती है।